नई त्वरा दी, एक नई दिशा दी। और उनमें विशेष रूप से जो नाम लिया जाता है वो रामानुजाचार्य जी हैं, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। और श्री संप्रदाय में इनका जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैतवाद था। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के यानी जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ये जो भेद है वो कहीं ना कहीं माया जनित है। और जैसे ही माया से व्यक्ति मुक्त हो जाता है वो अपने ईश्वर को, अपने आत्मा को पहचान लेता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। दूसरे आचार्यों में ब्रह्मा मध्याचार्य जी की बात आती है। मध्याचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और ब्रह्म संप्रदाय का जो दर्शन था मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद था। और द्वैतवाद के अलावा रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य विष्णु स्वामी माने जाते हैं और विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी। इनका जो दर्शन था वो शुद्धाद्वैतवाद था। और इसी प्रकार से निम्बार्काचार्य ने संकादि संप्रदाय की स्थापना की थी और संकादि संप्रदाय का जो दर्शन था वो द्वैताद्वैतवाद था। इन दर्शनों का भी भक्ति युगीन कविता पर बहुत प्रभाव पड़ा और इस युग का जो कवि है उनकी कविताओं में हमें इन दर्शनों का प्रभाव स्वभावतः लक्षित होता है। कृष्ण सूफी काव्यधारा के बाद सगुण काव्यधारा की यदि हम बात करें तो सगुण काव्यधारा में दो विचारधाराएं हमें दिखाई देती हैं, एक राम काव्यधारा और दूसरा कृष्ण काव्यधारा। राम काव्यधारा के जो प्रवर्तक कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं और कृष्ण काव्यधारा के विशिष्ट कवि सूरदास हैं। इन दोनों लोगों ने कहीं न कहीं अपने परमात्मा को राम के रूप में एक ने देखा तो दूसरे ने कृष्ण के रूप में देखा। और इनका जो काव्य है वो मध्ययुगीन साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक आचार्य तुलसीदास जी की बात है, महाकवि तुलसीदास जी की, तो उन्होंने कई उनके 12 ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं जो मध्ययुगीन साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है काव्य की। उनकी प्रमुख रचनाओं में वैराग्य संदीपनी उनकी पहली रचना मानी जाती है। रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया उनका महाकाव्य है और कहीं न कहीं उनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है रामचरितमानस। पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवेना रामायण और कवितावली, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इन रचनाओं के माध्यम से तुलसीदास जी का जो भक्ति को लेकर के चिंतन है, जो समाज को लेकर के उनका दर्शन है, काव्य में जो उनकी पकड़ है और काव्य की जो श्रेष्ठता है, सब कुछ उनकी इन कविताओं में लक्षित होता है। कबीर निसंदेह समन्वयवादी विराट रूप के कवि थे और तुलसीदास की कविताओं में अवधि को, रचनाओं के साथ साथ अवधि को भी चरणोत्कर्ष तक पहुंचाया। इन्हीं के साथ साथ अष्टछाप कवियों का भी विशेष महत्व था। अष्टछाप कवियों में 8 कवि इसमें संकलित थे। विठलनाथ ने इन कवियों का संकलन किया था अष्टछाप के रूप में। उन्होंने वल्लभाचार्य जो उनके पिता थे विठलनाथ के, 4 कवि उन्होंने उनके शिष्यों में से चयनित किया और 4 अपने शिष्यों को लेकर के उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। और अष्टछाप के कवियों का जो साहित्य है, जो कविता है, वो भी भक्तिहीन काव्य को श्रेष्ठ बनाती है। और इन कवियों के अलावा अष्टछाप के कवियों में अगर हम बात करें तो कुंभन दास की बात आती है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास और कुंभन दास। विठलनाथ ने इन्हें भी अष्टछाप में सम्मिलित किया। और इसके अलावा उन्होंने गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, इन 4 अपने शिष्यों को अष्टछाप में सम्मिलित करते हुए कुल 8 कवि उनके अष्टछाप में सम्मिलित हुए।
और ये अपने समय के श्रेष्ठ कवि थे। और जो भक्तिवीर श्रेष्ठ कविताएं लिख रहे थे, समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था, समाज के सामने जो भी चुनौतियां थी, समस्याएं थी, और जो समाजगत विभिन्नताएं थी, उनका स्वर इनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो भक्तिकालीन साहित्य है उसका जो प्रारूप है वो बहुत बृहद है, और निश्चित रूप से भक्तिकालीन साहित्य का अवदान संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि केवल भक्ति साहित्य का नहीं है, अपितु हिंदी साहित्य के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम लोग देखें कि भक्तिकालीन कविता में कबीर और जायसी, तुलसीदास जी और सूरदास जी, चार श्रेष्ठ कवि के इतर भी रहीमदास का भी नाम उल्लेखनीय है भक्ति कवियों में। और रहीमदास के जो दोहे हैं वो आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। तो इस तरह से भक्तिकालीन साहित्य का जो योगदान है, जो वैशिष्ट है, वो बहुत उल्लेखनीय है। और भक्तिकालीन साहित्य हमारे संपूर्ण साहित्य को बहुत समृद्धशाली बनाता है। तो इसी तरह से इनमें कहीं न कहीं जो आलवार संत थे उनका भी जो योगदान है वो कम नहीं आंका जा सकता है। उन्हें तमिल के रूप में हम लोग देखते हैं, तिरुमंगे हुए, तिरुपायन हुए, तोडर आलवार हुए या अंडाल हुई, इनसे ही प्रभावित होकर के भक्तिकालीन कवियों ने भी अपनी रचनाओं में वही स्वर दिया जो उनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। भूतनताल या मोगे या पयालवार, मधुकर कवि, आलवार इत्यादि बहुत उल्लेखनीय है। तो इस तरह से जो भक्तिकालीन साहित्य है उसका एक बृहद रूप हमारे सामने आता है, जो संवत 1375 से लेकर के और 1700 के मध्य का है। यानी कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालखंडों में जो सबसे बृहद साहित्य का स्वरूप है, कालखंड है, वो भक्तिकाल ही है। और भक्तिकालीन साहित्य इसीलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को कहा, और ये स्वर्ण युग अनायास ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं कहा होगा। भक्तिकालीन जो कविता है, भक्तिकालीन जो साहित्य है, वो निर्विवाद रूप में अद्वितीय है, अन्य समकालीन साहित्यों से श्रेष्ठ है। तो इस तरह से भक्तिकालीन साहित्य में जो आचार्य हुए, जो संतगत कविता करने वाले, संत काव्यधारा के कवि हुए, उन सबका बराबर का योगदान है। और इसीलिए भक्तिकालीन साहित्य के अलावा हम लोग फिर रीतकालीन साहित्य की इसमें कुछ कवियों को रखा गया है, जिनमें रीतकालीन साहित्य से आशय है कि जो परंपरागत ढंग से कविताएं लिखी जा रही थी वो कहीं न कहीं शास्त्रीयता को या लाक्षणिक ग्रंथों की रचना उसमें की गई, तो भक्ति से इतर उनका स्वरूप है। तो BHDC 132 के अंतर्गत मध्ययुगीन कविता में रीतकालीन काव्य की भी चर्चा की गई है। और दूसरे खंड में हम लोग रीत काव्य को विशेष रूप से ध्यान में रख करके उसका अध्यापन करेंगे। रीतकालीन काव्य के अंतर्गत मुख्यतः रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्ति, तीन प्रकार की हमें रचनाएं मिलती हैं। रीतबद्ध से आशय है कि जो रीतबद्धता को ध्यान में रख करके या जो बनी बनाई व्यवस्थाएं, परंपराएं थी, उनको ध्यान में रख करके जो लाक्षणिक ग्रंथ लिखे गए मुख्यतः इसमें। रीत सिद्ध से आशय है कि रीतबद्धता का ज्ञान होते हुए, रीत का ज्ञान होते हुए भी उनका उपयोग उस रूप में रीत सिद्ध के कवियों ने नहीं किया। और रीत मुक्ति के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से काव्य रचनाएं रीतकालीन कवियों ने किया। तो भक्तिकालीन साहित्य के साथ साथ रीतकालीन साहित्य का जो स्वरूप है काव्य का, वो इससे एकदम भिन्न है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।